मामा टीवी। गरीब वर्सेस अमीर की भूख। एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी बीवी राधा और बेटा मुन्ना के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। जो कुछ भी काम करके लाता था वह 2 वक्त की खाने में चला जाता था। एक दिन उसकी पत्नी राधा ने बोली, गोपाल जी, कुछ देख रहे हो कि नहीं? अपनी पड़ोसन लीला ने नई साड़ी खरीदी है और सामने वाली घर की रेखा, उसने तो सोने का हार खरीदा है। सारे गांव के लोग हफ्ते में 2 बार होटल में खाना खा रहे हैं, लेकिन हम 1 साल में 1 बार गए तो भी बहुत है। कमाने की कुछ इरादा है कि नहीं? गोपाल इस रोज की झिकझिक से तंग आकर घर से चला जाता है और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगता है। उसकी तपस्या से खुश होकर देवी माँ प्रत्यक्ष हो जाती हैं। बालक गोपी, मैं तुम्हारी दीक्षा से प्रसन्न होकर तुमको एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो क्या चाहिए? अरे देवी माँ, आप ये कुछ सपना तो नहीं? नहीं बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? देवी माँ, मुझे बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ियाँ, नौकर और चाकर सब कुछ चाहिए। मैं खुशी खुशी अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। बेटा, पहले ठीक से सोच समझ के बात करना। तुम्हें धन दौलत चाहिए या सुख शांति और खुशी चाहिए? आप ये क्या बोल रहे हैं माँ? धन दौलत है तो सुख और शांति मिलेंगे ना? तुम्हें जीवन का परमार्थ समझ में नहीं आया बेटा। तुम एक काम करो, तुम अपनी बीवी को लेकर 2 जगह जाना। एक सेठ हीरालाल के पास और दूसरी एक कूली कन्हैया के पास। उनके साथ एक दिन बिताना और फिर आकर वरदान के लिए पूछना। अगर कोई पूछे तो मेरा नाम बोलना। गोपाल और राधा ऐसा ही करते हैं। पहले दोनों सेठ हीरालाल के पास गए। तभी सेठ जी खाना खा रहे थे। टेबल पर बहुत सारे पकवान, चिकन, मटन, सब्जियां, रोटी, चावल, स्वीट्स रखे हुए थे। आओ आओ गोपाल, बैठो, खाना खाओ। मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ कौन भेजा है। सेठ जी ने इशारा किया और 2 नौकर आकर खाने को गोपाल और राधा के प्लेट्स में भी परोसने लगे और सब खाना शुरू करते हैं। लेकिन सेठ जी सिर्फ चावल और दही खा रहे थे। अरे ये क्या सेठ जी, आप ये सब नहीं खा रहे हैं? गोपाल, मेरे पास सब कुछ है। धन दौलत, सोना चांदी, नौकर और चाकर। लेकिन क्या करें, मुझे बीपी, शुगर, अल्सर, टीबी सभी रोग हैं। इसीलिए मैं दही और चावल के बिना कुछ नहीं खा सकता हूँ। अगले दिन गोपाल और राधा कूली कन्हैया के घर चले जाते हैं। वो तभी काम से लौटा और खाने के लिए बैठा। उसके पास सिर्फ दाल और चावल था, लेकिन खुशी खुशी उसकी बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी सारी बात समझकर गोपाल और राधा फिर से जंगल में वही पेड़ के पास आकर प्रणाम किया। तभी देवी माँ प्रकट हो जाते हैं। मुझे ज्ञान मिल गया है माँ। मुझे धन दौलत से ज्यादा सुख शांति और बिना कोई बीमारी के तंदुरुस्त रहना है। दिन में 3 बार खाना और खुशी जिंदगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी माँ तदास्तु करके गायब हो जाती है। उस दिन से गोपाल और राधा हंसी खुशी रहने लगे। एक गांव में करण और अर्जुन करके 2 छोटे बच्चे रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों रोज अपने भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाकर चराते थे। अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन करण कामचोर था और लालची भी था। एक दिन जब दोनों बकरियों को चराने के लिए जंगल गए, तभी करण ने बोला, अर्जुन मेरे दोस्त, मुझे थोड़ी हल्की सी नींद आ रही है। मैं जाकर पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। तुम जरा मेरे बकरियों को भी संभाल लेना। यूं करण जाकर सो गया और अर्जुन बकरियों को संभालने लगा। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे।
अचानक एक दिन अर्जुन के बापू का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर आके परीक्षा करके ऐसा बोले, अर्जुन, तुम्हारे बापू के दिल में एक छेद है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 20 लाख की ज़रूरत होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और पैसों की इंतजाम करने के लिए देखता है। एक दिन जब फिर से अर्जुन और करण जंगल गए, अचानक एक दरवाजा बंद होने का आवाज सुनते हैं। जब वह दोनों कुछ झाड़ुओं के पीछे जाकर देखा तो वहां पर एक पुराना दरवाजा था। देखो करण, इस जंगल में इतना पुराना दरवाजा, देखो जरा क्या हो सकता है। चलो यार, पहले अंदर जाके देखेंगे, क्या पता इसमें सोना या पैसा मिल सकता है। तो ऐसा सोचकर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वहां पर सारे चीज पैसों से बना हुआ था। ढेर सारे नोटों के बंडल पड़े हुए थे। जहां भी देखो सिर्फ पैसा ही पैसा था। यार अर्जुन, लगता है किस्मत निकल पड़ी हमारी। देखो कितना पैसा है। चलो चलो, जितना ले सके बांध लो, हम करोड़पति बन जाएंगे। करण, मुझे लग रहा है कि ये चोरी की पैसा है। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। वो सब छोड़ दो यार, भूल गए क्या तुम्हारे बापू का इलाज भी करवाना है। कुछ मत सोचो और पैसा लेके निकलो यहाँ से। यूं करण और अर्जुन थैलियों में कुछ पैसे लेकर वहां से चले गए। उन पैसों से अर्जुन ने अपने पिताजी का इलाज भी करवाया और बचे हुए पैसों से एक दूध का दुकान खोलता है। लेकिन करण सारा पैसा अय्याशी करने लगा। उसने एक नया कार और स्पोर्ट्स बाइक भी खरीदा। ऐसा वह सारा पैसा खर्चा कर लिया। एक दिन करण अर्जुन के पास आया और ऐसा बोला, चलो यार, फिर से उस अंडरग्राउंड मनी हाउस में जाना है। मेरा पैसा खत्म हो गए हैं। यार मैं नहीं आऊंगा, वो चोर हमको पकड़ने के लिए देखते ही होंगे, बहुत खतरा है। अर्जुन के बात करण ने नहीं सुना और मनी हाउस में चला गया। उसका पीछा करते हुए अर्जुन भी जाता है। तभी अर्जुन ने देखा कि डाकू मंगल सिंह और उसके आदमी करण को अंदर पकड़ लेते हैं। तुरंत अर्जुन जाकर पुलिस को बुलाकर लेके आता है। पुलिस उस मनी हाउस के अंदर जाकर मंगल सिंह और उसके डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। शाबाश बेटा अर्जुन, तुमने अच्छा काम किया। तुमने अपने दोस्त को और सारे गांव को इन डाकुओं से बचाया है। राज सिंह सेठ जी शिवपुर नाम के गांव में बड़ा व्यापारी थे। वह सब लोगों को खेती करने के लिए पैसे उधार देते थे। वह बहुत अच्छा आदमी था, किसी को पैसों के लिए तंग नहीं करता था। उसी गांव का रहने वाला विक्रम उसके बीवी और बेटे के साथ रहता था। उसके पास जमीन था, लेकिन बारिश ना होने की वजह से खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी। एक दिन उसकी बीवी ने बोली, अजी आप उदास मत रहो, हम कुछ न कुछ हल निकालेंगे। मैं जाकर किसी घर में काम कर लूंगी। तुम्हें पता नहीं पारो, अपने बीवी बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रहा हूँ। इसका मुझे कितना दुख है। अरे आप ऐसा मत बोलिए जी, खेती नहीं तो सही कुछ और काम ढूंढ लेना। मैं जाकर राजा सिंह के यहाँ कुछ काम के लिए पूछता हूँ। ऐसा वह राजा सिंह सेठ के पास गया। सेठ जी, अब मुझे ये खेती वेती कुछ नहीं करनी, मुझे कुछ और काम है तो बोलिए। घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलते ही राजा सिंह ने एक आदमी को फोन लगाया। उसके बाद विक्रम से ऐसा बोला, अरे विक्रम भाई, तुम एक नेक आदमी हो, इसीलिए मैं स्पेशल रिकमेंडेशन करके एक काम ढूंढ लिया है खास तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कुछ भी सवाल जवाब नहीं पूछना है। तुम्हें एक 10 पहिए वाला ईंट का ऑटो दिया जाएगा। तुम्हें चुपचाप उसे लेकर
एक मैकेनिक शॉप में पहुंचाना है, ठीक है? अगले ही दिन जब वह ऑटो लेने राजा सिंह के घर आया तो 10 पहिए वाला ईंट का ऑटो देखकर चौंक जाता है। तभी राजा सिंह ने एक एड्रेस का चीटी दिया। विक्रम उस ईंट के ऑटो को लेकर दूसरे गांव में एक मैकेनिक शॉप में पहुंचाया। उधर 2 मैकेनिक थे। उन दोनों ने मिलकर एक एक करके सारे ईंट को निकाल देते हैं और सिर्फ ऑटो के बॉडी को और इंजन को छोड़ देते हैं। अरे ये क्या भाई, आपने तो सारे ईंट को निकाल दिया। अरे तुम चुपचाप से ऑटो को फिर से राजा सिंह के पास छोड़ दो। जब विक्रम ऑटो को फिर से सेठ के पास छोड़ दिया तभी सेठ ने उसे 10,000 रुपए देते हैं। उन पैसों को लेकर खुशी से अपने बीवी को दिया। ये क्या है जी, एक ट्रिप के लिए 10,000 रुपए? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, आपको कुछ शक नहीं हुई? ये सब सुन के विक्रम का बेटा विनोद को शक हो जाता है। अगले ही दिन जब विक्रम ईंट का ऑटो लेके खाना खाने के लिए घर आया तभी उस ऑटो से एक ईंट को विनोद निकाल देता है और पानी में डाल देता है। कुछ ही देर में ईंट का रंग निकल गया और सोने के रंग में बदल गई। अच्छा, पापा को उल्लू बना के वह सेठ पापा से सोने का स्मगलिंग करवा रहा है। मैं अभी उसको मजा चखाता हूँ। ऐसा विनोद सारा बात पुलिस को बोल देता है। तभी पुलिस ईंट के ऑटो के साथ जाकर राजा सिंह और उसके मैकेनिक को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। शाबाश बेटा, तुम्हारी वजह से अपने पापा को गिरफ्तार होने से बचा लिया और एक बड़े स्मगलर को भी पकड़वाया। वेरी गुड।